उस महिला के ऊपर मिर्ची पाउडर छिड़का जाता है आँख में, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा तड़पने लगती है इस चीज़ को लेकर। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो जो लोग हैं उस महिला से चैन स्नैचिंग करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। दुर्ग भिलाई में चोरी डकैती लूटपाट की घटना आजकल आम सी हो गई है। एक ही घंटे के भीतर सुबह सुबह 2 चैन स्नैचिंग के मामले सामने आए थे, जिसमें एक था सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला, दूसरा था भट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। जहां सुबह के समय एक महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली होती है, उसके साथ चेन स्नैचिंग हो जाता है। पाटन रोड में 2 बाइक सवार आते हैं और अचानक से ऑटो को रोकते हैं और लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। तो जब ऑटो ड्राइवर जो है विरोध करने की कोशिश करता है तो हाथापाई भी होती है और दोनों से वो लूटपाट करके वहाँ से चले जाते हैं। जो लड़के होते हैं बदमाश, उनके हाथ में डंडा होता है, धारदार चाकू होता है, उससे वो प्रकाश सिंह कश्यप के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जो अब कम उम्र के बच्चे हैं वो सबसे पहले तो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, नशे में लिप्त होकर, क्योंकि इस मामले में भी पुलिस ने खुलासा किया कि उस वक्त वो चारों जो थे, जिसमें वो 3 जो नाबालिग हैं, वो नशे में धूत थे। दुर्ग भिलाई में चोरी डकैती लूटपाट की घटना आजकल आम सी हो गई है। मैं किसी लंबे अरसे की बात नहीं कर रहा, मैं हाल ही में इसी सप्ताह की बात कर रहा हूँ, जहाँ सुबह के समय एक महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली होती है, उसके साथ चेन स्नैचिंग हो जाता है। वहीं दोपहर के समय की बात करता हूँ, एक महिला शिक्षिका स्कूल से बच्चों को पढ़ा कर घर जा रही होती है, उसके साथ लूटपाट हो जाती है। वहीं मैं शाम के समय की बात करूं तो कुछ लोग जो हैं अपने घर जा रहे होते हैं, धमधा रोड पर कुछ लोग आते हैं और उनसे लूटपाट करते हैं। इस घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ये जो सारे विषय हैं लगातार दुर्ग भिलाई से निकल करके सामने आ रहे हैं। लगातार दुर्ग भिलाई में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। यह जो सारी विषय है, इन सारे विषय पर हमारे जो सर है, सीनियर सर फैजान सर, उन्होंने खबर दिखाई थी। ये सारे विषय पर हम आज उनसे चर्चा करेंगे कि कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और क्या कुछ घटना का क्रम था। तो सर हमारे साथ हैं। सर, ये दुर्ग भिलाई में लगातार इस प्रकार की घटना हो रही है, ये जितने भी घटनाएं हैं उसको क्रमशः समझाएंगे कि कैसी ये घटना हुई है और कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार में आ चुके हैं। सबसे पहले तो अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का जो मामला है, बुधवार का ही आज सुबह का जो मामला है, एक महिला शिक्षिका है जो जामगांव आत्मानंद स्कूल में पढ़ाती हैं वो, और पढ़ाकर जब छुट्टी के वक्त जब वो घर निकलती हैं तो ऑटो में बैठकर आ रही होती हैं। तभी पाटन रोड में 2 बाइक सवार आते हैं और अचानक से ऑटो को रोकते हैं और लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। तो जब ऑटो ड्राइवर जो है विरोध करने की कोशिश करता है तो हाथापाई भी होती है और दोनों से वो लूटपाट करके वहाँ से चले जाते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो महिला शिक्षिका है उनके पास से 6,000 रुपये कैश और ATM कार्ड और भी जो उनके पर्स में उनके पास में था, वो सब सारी चीज़ें लूट कर वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। ऑटो ड्राइवर के पास भी जो पैसे थे वो सब लूट कर वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि वो बाइक में जो 2 लोग सवार थे वो कौन थे, कहाँ जा रहे थे, उनका हुलिया क्या था। जांच पड़ताल अभी की जा रही है इसमें। ये एक तो पहले ये मामला था। दूसरा, अगर बीते इस 1 हफ्ते की बात करें तो एक ही घंटे के भीतर सुबह सुबह 2 चैन स्नैचिंग के मामले सामने आए थे, जिसमें एक था सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला, दूसरा था भट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। सुपेला थाना के जो क्षेत्र में जो मामला सामने आया उसमें एक बुजुर्ग महिला जो है सुबह तकरीबन 5 से 6 के बीच मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और काफ़ी बुजुर्ग थी वो और डंडे के सहारे से चलती थी। CCTV भी सामने आया था। तो स्कूटी में 2 लोग सवार होकर आते हैं, अपने आप को पूरा कवर्ड करके रखे रहते हैं। एक जन सामने जो है हेलमेट पहने रहता है, पूरा कवर्ड होकर रहते हैं वो, और उस बुजुर्ग महिला का जो है चलते स्पीड से आते हैं, बुजुर्ग महिला के पास रुकते हैं, रुकने के बाद उनका चैन खींचकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये सुपेला थाना क्षेत्र के जो प्रियदर्शनी परिसर का जो इलाका है, भाजपा का जो कार्यालय है, ठीक वहीं पर ये घटना हुई थी चैन स्नैचिंग की। दूसरा जो था भट्टी थाना क्षेत्र में सेक्टर 1 सड़क नंबर 2 में ये घटना हुई थी कि वहाँ भी एक बुजुर्ग महिला टहलने के लिए निकली थी और कुछ अज्ञात लोग आते हैं बाइक से, और इसमें ये चीज़ हुआ था कि उस महिला के ऊपर मिर्ची पाउडर छिड़का जाता है आँख में, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा तड़पने लगती है इस चीज़ को लेकर। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो जो लोग हैं उस महिला से चैन स्नैचिंग करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये एक चीज़ हुआ। इसके बाद रविवार को 1 और 2 तारीख की दरमियानी रात जो एक बड़ा मामला सामने आया, जिसका खुलासा दुर्ग पुलिस ने कल ही किया। 48 घंटे के भीतर जो उस मामले के पीछे आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। हुआ ये था कि तुमाकला गांव के पंच, उनकी जो धर्मपत्नी वो सरपंच है उस गांव की, वो पंच अपने अन्य 2 साथियों के साथ जिस तरह से जानकारी आई सामने, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो साथी था एक बैठा हुआ था, उसके बयान के आधार पर भी सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि उसने ये बताया कि हम शंकराचार्य अस्पताल भिलाई गए हुए थे, हम किसी अपने परिचित से मिलने मिलकर जब हम वापस लौट रहे होते तो खाना पीना खा के
जब वापस हम अपने गांव की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं। जिस तरह से जानकारी आई सामने, तो रास्ता भटकने के बाद धमदा रोड में चिखली चौक है, वहां पर ये रुकते हैं। 4 जो युवक हैं वो बाइक में सवार होते हैं, तो उनसे ये रास्ता पूछते हैं। रास्ता पूछने के बाद वहां से वो जैसे निकलने की कोशिश करते हैं, तो जो 4 युवक होते हैं जो बदमाश प्रवृत्ति के थे, जिस तरह से बताया जा रहा है, वो उनका बाइक का पीछा करके उन्हें रोकते हैं डंडे से आड़ा लगाकर, और फिर लूटपाट करने की कोशिश की जाती है। उनसे पूछा जाता है क्या है तुम्हारे पास, दो करके। तो वहां से ये होता है कि जो एक पंच हैं जिनका नाम प्रकाश सिंह कश्यप है, उनकी उम्र 45 वर्ष थी, उनसे जब वो मांग करते हैं पैसे की, तो वो नहीं देते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो विरोध का नतीजा ये होता है कि जो लड़के होते हैं बदमाश, उनके हाथ में डंडा होता है, धारदार चाकू होता है, उससे वो प्रकाश सिंह कश्यप के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। प्रकाश सिंह कश्यप के साथ उस वक्त बाइक में 2 अन्य और भी उनके जो साथी हैं सवार होते हैं। वो देखते हैं, विरोध करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, पर जो लड़के थे युवक, उनके पास डंडा था, तो वो डर के वहां से भागते हैं। भागने के बाद जीवरा सिरसा चौक का ये पूरा मामला है, चौकी का ये पूरा मामला है। तो वो जैसे पहुंचते हैं चौकी, तो वहां पर वो पुलिस को बताते हैं कि हमारे एक साथी के साथ ये इस तरह से घटना हो गई है। तो मौके पर पुलिस फिर जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचकर जैसे ही प्रकाश सिंह कश्यप को जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया जाता है, वो दम तोड़ चुके होते हैं रास्ते में ही। डॉक्टर जो है अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर देता है। अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं जैसे ही ये मामला आगे बढ़ता है। चूंकि जो प्रकाश सिंह कश्यप है वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, नेता थे, कोषाध्यक्ष थे, तो जितने भी उनके पार्टी के सदस्य थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, इस चीज़ को लेकर आक्रोशित थे। उन्होंने प्रशासन को लेकर हाय हाय का नारा भी लगाया और कहा कि लगातार जिले में इस तरह की घटनाएं बढ़ते चले जा रही हैं। पूर्व में भी वो जो चौक है, चिखली चौक, धमदा रोड, वहाँ से कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए कि रात में कोई तलवार लेकर हवा में लहरा रहा है, किसी को डरा रहा, धमका रहा है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई। फिर कांग्रेसी लोग जो है अस्पताल का घेराव भी किए, नारेबाजी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर कम से कम 40 से 50 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इस मामले के पीछे जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 3 जो है वो अपचारी बालक हैं, एक जो है बालिक है, जिसे गिरफ्तार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे सामने लाया गया। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इस मामले को तो क्लियर किया, खुलासा किया, पकड़ लिया, पर संशय इस चीज़ का बना हुआ है क्या इस तरह की कार्रवाई के बाद भी झपटमारी के जो मामले हैं, चैन स्नेचिंग के मामले हैं, वो रुकेंगे नहीं रुकेंगे, क्योंकि लगातार तो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। पूर्व में सेक्टर एरिया से कई ऐसे मामले आए थे कि एक ही दिन के भीतर 4-5 चाकूबाजी होते हैं, जिसमें लूटने की कोशिश के बाद जो प्रार्थी है उसको चाकू से वार किया जाता है, एक गंभीर रूप से घायल होकर सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती होता है। तो इस तरह की चीज़ें लगातार, अगर भिलाई क्षेत्र की भी बात करें तो भिलाई क्षेत्र में भी कई ऐसे हुए हैं कि लूट के साथ साथ मारने के भी प्रयास किया गया है, और नहीं देने पर, विरोध करने पर कई बार ऐसा भी है कि कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है, जिसमें से एक हादसा जो अभी भी धमदा रोड का था, पंच का। तो इस तरह की जो लगातार मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, छीना चपटी वाले और चैन स्नैचिंग वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। इस चीज़ में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि नाबालिग जो बच्चे होते हैं वे इस तरह के क्राइम कर रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई भय नहीं, क्योंकि बाल सुधार केंद्र में भेजा जाता है उनको ताकि वो बेहतर हो सके, आगे अपना बेहतर भविष्य हो, क्या उनके अंदर कोई भी डर नहीं, ऐसा कुछ? ये जो मामला हुआ धमदा रोड वाला, पंच वाला, इस मामले के बाद से ये चीज़ें, इस पर बात की जा रही है। लगभग लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जो अब कम उम्र के बच्चे हैं वो सबसे पहले तो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, नशे में लिप्त होकर, क्योंकि इस मामले में भी पुलिस ने खुलासा किया कि उस वक्त वो चारों जो थे, जिसमें वो 3 जो नाबालिग हैं, वो नशे में धूत थे, नशे में चूर थे एकदम, और उनकी जो उम्र है कम है। तो सबसे पहले तो कि जो कम उम्र के बच्चे हैं वो नशे में काफ़ी ज़्यादा लिप्त हो रहे हैं, जिस वजह से वो अपराध की श्रेणी में लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं और अपराध करते चले जा रहे हैं। एक तो ये कि नशा, दूसरा ये कि बहुत सारे केसेस में कुछ बच्चों को तो ये समझ में आ गया है कि अगर हम नाबालिग हैं, अपचारी बालक हैं, तो अगर हम कोई अपराध कर भी लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, वहाँ हमें सुधारने की कोशिश की जाएगी, खाना पीना मिलेगा और हमें फिर छोड़ दिया जाएगा। तो एक जो डर है कम उम्र वाली कि हम इस उम्र में अगर कोई अपराध कर लेते हैं तो हमको तो सज़ा होगी नहीं, हमें फांसी तो होगी नहीं, तो अगर इस उम्र में अगर हम चाकूबाजी कर देते हैं, किसी को कटर मार देते हैं, कटर चला देते हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुछ महीने के लिए बाल सुधार गृह में रखा जाएगा और हमें भेज दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर बहुत सारे जो वरिष्ठ लोग हैं जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बच्चों के मन में ये कहीं ना कहीं बैठ गया है कि हमें तो सज़ा होगी नहीं इस उम्र में, क्योंकि लगातार सिर्फ हम दुर्ग जिले की बात नहीं करें, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से भी इस तरह की खबर आती है कि कम उम्र के बच्चे नशे में लिप्त हो रहे हैं।
नशे के कारण जो है हत्याकांड में शामिल हो रहे हैं, तस्करी करने में शामिल हो रहे हैं। तो हर प्रकार के जो क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अब कम उम्र के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, जिसके पीछे एक बड़ा कारण ये होता है कि नशा होता है। तो कहीं ना कहीं एक है कि ये जो बैठ गया ना कि कम उम्र के बच्चे जो हैं वो उनको सज़ा नहीं मिलती है, तो वो उनको समझ में आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। और उसी चीज़ को देखते हुए कई लोग घिनौना अपराध भी कर लेते हैं, जैसे दुष्कर्म के मामले आते हैं सामने, उसमें कई बच्चे मतलब जो नाबालिग है उनका नाम सामने आ जाता है। तो उसमें इसीलिए ये बात बहुत लंबे समय से उड़ भी रही है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो नाबालिग रहते हैं, उनको अब जो बालिग होने की जो उम्र है उसको घटाया जाए, मतलब उसको और घटा के कम उम्र में ही उनको बालिग घोषित किया जाए, क्योंकि वो छूट जाते हैं। वो कितना घिनौना से घिनौना कृत्य क्यों ना कर लें, वो छूट जाते हैं, फिर वो वही करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हमें तो सुधार गृह में भेज दिया जाएगा और हम बाहर निकल के आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक लूप होल बनता चला जा रहा है, जिसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मांग भी उठती है कम उम्र वाली चीज़ें अब थोड़ा सा वो करें। ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर जो पुलिस प्रशासन है, उनको कैसे ध्यान देना चाहिए, किस दिशा में काम करना चाहिए ताकि ये जितने क्राइम हो रहे हैं, लूट-पाट और अलग-अलग गतिविधि जो नाबालिग लोग कर रहे हैं, इस पर रोकथाम कैसे हो सकता है? लगातार जो है पुलिस अपने तरफ से कोशिश कर रही है, कई अभियान भी चला रही है पुलिस। दुर्ग ज़िले की बात करें तो नशे के खिलाफ और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर वो अभियान चला रही है, जागरूकता भी फैला रही है, चाहे वो साइबर क्राइम को लेकर हो, चाहे वो चिट्टा गांजा और इस तरह की चीज़ों को लेकर जो तस्करी कर रहे हैं उसमें भी कई बार नाबालिग का नाम सामने आ जाता है। तो वो कोशिश कर रही है अपने तरफ से कि बच्चे जो है अवेयर हो सकें और सुधार आ सके, पर प्रयास जो है कहीं न कहीं जो है कम होता है, पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रयास है आपको हर एक छोटे-छोटे लेवल पे करना होगा कि जो जो कम उम्र के बच्चे हैं वो क्राइम से दूर रहे। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब एकदम जो साधन है नशा तक पहुँचने का और जो ज़रिया है वो एकदम सरल हो चुका है। मोहल्ले-मोहल्ले में, आस-पास में आपको नशे के सामान मिल जाएँगे। बच्चे सुलेसन पी रहे हैं और अलग-अलग प्रकार के नशा कर रहे हैं, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो इंजेक्शन से कोई नशे की चीज़ें ले रहे हैं, चिट्टा, तमाम। तो अब नशा जो मिलना है वो एकदम सरल हो गया, आसान हो गया, हर मोहल्ले में आपको मिल जाता है। हालाँकि पुलिस कार्रवाई भी करती है मोहल्ले में जा के जो अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं चिट्टा का। तो नशा पे सबसे पहले काम करना होगा। फिर जितने छोटे-छोटे आस-पास के एरिया के स्कूल हैं, उसमें जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे कि अपराध कितना गलत है, इससे बचना चाहिए। तो ये तमाम कोशिशें जो है इसको बढ़ाना होगा। पुलिस करती है पर एक ख़ास दिन चुनती है कि आज ये दिन है तो इस पे ये एक क्लासेस ले लिया जाए, पर नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे टाइम टेबल होता है स्कूल का कि इतने-इतने पीरियड में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो एक टाइम पीरियड ये भी होना चाहिए कि भैया उसमें बच्चों को नशा से दूर रहने और क्राइम से बचने, खुद को बचाए रखने के लिए एक क्लासेस होने चाहिए। मतलब बहुत डीप में जाकर इस तरह की तैयारियां करनी होगी, तब जाके जो छोटे बच्चे क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं वो शायद इससे कम हो सके, रोका जा सकता है। तो चलिए, इस प्रकार से हमने सर से बात किया कि किस प्रकार से दुर्ग भिलाई में आए दिन चोरी डकैती की खबरें देखने को मिलती हैं, कि किस प्रकार लोग जो हैं इन तमाम घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसमें कुछ लोग तो नाबालिग भी शामिल होते हैं। जल्द से जल्द जो है पुलिस प्रशासन द्वारा इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और दुरुस्त करना चाहिए और अभियान भी चलाना चाहिए ताकि जो नाबालिग लोग हैं वे जागरूक हो सके। साथ ही जो बाल सुधार केंद्र में उनको भेजा जाता है, कई नाबालिगों को लगता है कि वहाँ हम जाएंगे, अच्छा खाना पीना मिलेगा, फिर हम छूट जाएंगे, फिर अपना जो काम हम कर रहे हैं वही करने लग जाएंगे। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर इन सारी चीज़ों पे? वही है कि जिस तरह से लगातार चैन स्नैचिंग के जो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और लंबे समय से हम लोग भी कवर कर रहे हैं, चाहे वो सेक्टर के रोड का एरिया हो या वैशाली नगर का एरिया हो, हर जगह चाकू मारकर छीना झपटी लूटपाट करने की कोशिश की जा रही है और बहुत लोग संलिप्त हैं। हालांकि कई मामले में जो आरोपी हैं वो पकड़ा रहे हैं, पर अभी तक बहुत सारे आरोपी जो हैं इस तरह के मामलों में नहीं पकड़ाए हैं, अभी भी फरार चल रहे हैं। तो पुलिस को पेट्रोलिंग ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अब लोग अगर सुबह 5-6 बजे उठकर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रात का डर तो सबके अंदर बना होता है कि अंधेरे में नहीं निकलना है कहीं, पर अगर मॉर्निंग में 5-6-7 बजे के बीच भी अगर उनके साथ कोई घटना हो जा रही है, तब फिर पुलिस को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि कोई ऐसा रास्ता निकाले कि सुबह 4-5 बजे भी लोग अब थोड़ा सा निडर होकर बाहर निकले, क्योंकि इस तरह के केसेस 1-2 तो नहीं हुए कि आदमी इग्नोर कर दे, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। खासकर सेक्टर एरिया में तो सुबह सेंट्रल एवेन्यू रोड में कई बार ऐसे इस तरह के चाकू मार और लूटपाट की जो घटना है वो हुई है।
तो पुलिस को थोड़ा गंभीरता लेनी होगी, पेट्रोलिंग जो है वो अच्छे से करनी होगी और पुलिस को अब ये लोगों तक भरोसा बनाना होगा कि हम सुबह निकलें तो सुरक्षित महसूस खुद को कर घर से निकलें। चलिए, तो इस प्रकार से हमने बात किया कि पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों के अंदर जागरूकता लानी भी बेहद आवश्यक है। तमाम जो विषय है इन विषयों पर अपनी राय कमेंट में बताइएगा और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।